हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी सोल्जर जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके गत वर्ष में बार बार पूछे गए हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे दोस्तों। और ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आपके जनरल क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए थे, तो इनकी संभावना आगे को भी है, तो इनको आप तैयार करेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि दोस्तों हमारे नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आराम से आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों आपको, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक किसे माना जाता है आपको बताना है। आर्यभट्ट होंगे, होमी जहांगीर भाभा होंगे, या विक्रम साराभाई होंगे, या एपीजे अब्दुल कलाम होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे विक्रम साराभाई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मथुरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मथुरा शहर दोस्तों आपको बताना है कौन सी वाली नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना के, गोमती के, या चंबल के, या गंगा के। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए यमुना के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कांच को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है। कांच को काटने के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। हीरे की ब्लेड का, या सोने की ब्लेड का, या लोहे की ब्लेड का, या कांच की ब्लेड का। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए हीरे की ब्लेडों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 रुपये के नोट में नोट कौन जारी करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो 1 रुपये का नोट होता है दोस्तों, उसे कौन जारी करता है आपको बताना है। रिजर्व बैंक करता है, या स्टेट बैंक करता है, या वित्त मंत्रालय करता है, या राज्य सरकार। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। फतेहपुर सीकरी दोस्तों जो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों आपको बताना है। अकबर ने, बाबर ने, शाहजहाँ ने, या जहांगीर ने। ये दोस्तों अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। जीत के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चेचक के टीके का विकास किसने किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चेचक के टीके का विकास किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, या एडवर्ड जेनर के द्वारा, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एडवर्ड जेनर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो ये दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। और आइंस्टाइन ने क्या दिया था दोस्तों, आइंस्टाइन ने यहाँ पर देखिए बहुत बार आता है =mc² नामक इक्वेशन दी थी, जो दोस्तों आपकी द्रव्यमान और ऊर्जा की समीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध दोस्तों बार बार क्वेश्चन आया है। ये आपका उत्तराखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए उड़ीसा में स्थित है। और हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर है। कभी क्वेश्चन आता है कौन सी वाली नदी पर है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए महानदी पर स्थित है, और ये दोस्तों आपका विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। मुद्राएं दोस्तों आप सभी देशों की याद रखेंगे। सऊदी अरब की मुद्रा आपको बतानी है। रियाल होगी, दिनार होगी, डॉलर होगी, या फिर टका होगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रियाल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। पंडित शिव कुमार शर्मा का दोस्तों आपको संबंध बताना है। सरोद से होगा, या बांसुरी से होगा, या तबले से होगा, या सितार से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए सरोद वादक हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, सरोद से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रंगास्वामी कप का संबंध डैडेस खेल से है। दोस्तों यहाँ पर देखिए रंगास्वामी कप कौन से वाले खेल से संबंधित है आपको बताना है। ये क्रिकेट से हो जाएगा, या हॉकी से, या टेनिस से, या फिर कबड्डी से। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा हॉकी से दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है। दोस्तों हमारे घरों में आने वाली जो विद्युत धारा होती है, उसका परिपथ जो आपका सर्किट होता है किस प्रकार का होता है आपको बताना है। ये श्रेणी क्रम का होता है, या समांतर क्रम का, या मिश्रित क्रम का, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए समांतर क्रम का होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे घर में कौन सी वाली धारा आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा आती है, जिसे आप दोस्तों एसी करंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता को डैडेस स्केल पर मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता दोस्तों साउंड की इंटेंसिटी को काहे में मेजर किया जाता है। हर्ज में, आवृत्ति में, डेसिबल में, या कैंडेला में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए डेसिबल नामक स्केल में दोस्तों इसकी तीव्रता को देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और हर्ज दोस्तों आपको पता होगा आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज, और कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमलगम मिश्र धातु में पाया जाने वाला मुख्य धातु है। अमलगम में दोस्तों जो एक मिश्र धातु है, उसमें मुख्य रूप से कौन सी वाली धातु पाई जाती है।
कौन सा वाला मेटल होता है दोस्तों? आयरन होगा, तांबा होगा, मरकरी होगा या कोई नहीं। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए मरकरी पाया जाता है मुख्य रूप से, जो एक धातु है दोस्तों और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो इसे पारा भी कहते हैं दोस्तों आप हिंदी में, और इंग्लिश में आप मरकरी कहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपका क्या है? अयस्क है दोस्तों। पारे का कभी क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि बताइए पारे का अयस्क कौन सा वाला होता है, अर्थात जिससे हम पारे को प्राप्त करते हैं, तो वो दोस्तों आपका अमलगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? लाफिंग गैस का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है दोस्तों। ये CO2 होगा या O3 होगा या D2O होगा या N2O होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका N2O। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ये भारी जल का फॉर्मूला होता है दोस्तों D2O, जो आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। O3 आपका ओजोन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा वाला खनिज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन दोस्तों जो हमारे रक्त का महत्वपूर्ण भाग है, तो उसमें कौन सा वाला यहाँ पर खनिज पाया जाता है जो खानों से प्राप्त होता है, अर्थात जो भूमि के नीचे से प्राप्त होता है? ये कोयला होगा, सोना होगा, आयरन होगा, आयोडीन होगा। ये दोस्तों आयरन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। हीम के कणों में दोस्तों आयरन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर खाद्य पदार्थों में एक है, तो ये पालक होगा, गाजर होगा, मछली होगा, नींबू होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मछली को सर्वोत्तम दोस्तों स्रोत माना जाता है प्रोटीन के लिए। दालों से भी हमें मिलता है दोस्तों, लेकिन मछली से ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। पालक से दोस्तों हमें आयरन मिलता है, गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है, नींबू से दोस्तों हमें विटामिन सी मिलता है। तो कभी ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो इनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डाइन किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन आता है बार बार दोस्तों। डाइन किसका मात्रक होता है? ये बल का होता है, चाल का होता है, या कार्य का, या लेंस की क्षमता का? दोस्तों यहाँ पर देखिए डाइन बल का मात्रक होता है। यदि आप दोस्तों एसआई पद्धति में देखें, जो आपकी दोस्तों एसआई पद्धति है, इसमें दोस्तों आपका जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। लेकिन यदि आप सीजीएस पद्धति में देखें, अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति में देखें दोस्तों, तो यहाँ पर बल का मात्रक डाइन होता है। तो ये आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकबरनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? अकबरनामा दोस्तों जहाँ पर अकबर के बारे में आपको मिलता है, इसके रचयिता कौन है? मेगास्थनीज हो जाएंगे, अबुल फजल होंगे, या कालिदास होंगे, या कोई नहीं? ये दोस्तों अबुल फजल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समता स्थल किसकी समाधि है? दोस्तों यहाँ पर देखिए समाधियों के नाम आपको पता होने चाहिए दोस्तों। अलग अलग जो महान हमारे नेता रहे हैं उनकी समाधियों के नाम हैं। तो समता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है आपको बताना है। महात्मा गांधी, या जगजीवन राम, या राजीव गांधी, या लाल बहादुर शास्त्री? यहाँ पर देखिए दोस्तों जगजीवन राम की जो समाधि है उसका नाम समता समाधि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों महात्मा गांधी की यहाँ पर राजघाट है, और राजीव गांधी की दोस्तों वीर भूमि है, याद रखेंगे आप। और लाल बहादुर शास्त्री की दोस्तों विजय भूमि है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काजीरंगा कहाँ स्थित है? काजीरंगा दोस्तों एक उद्यान का नाम है, राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में होगा, या मध्य प्रदेश में होगा, या असम में होगा, या उड़ीसा में होगा? ये दोस्तों असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों खास तौर पर गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए वृद्ध गंगा एक निक नेम है दोस्तों, उपनाम है। तो किसका उपनाम यहाँ पर कहा जाता है आपको बताना है। यमुना का, गोमती का, नर्मदा का, गोदावरी का? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए गोदावरी को ही यहाँ पर वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के बाद में होता है? 2 वर्षों के बाद में दोस्तों कितने मेंबर्स का चयन होता है राज्यसभा में आपको बताना है, पार्लियामेंट में? 2/3, 1/4, 3/2, 1/3? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/3 का चयन होता है दोस्तों, क्योंकि हर 2 वर्षों में दोस्तों 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 का चयन होगा। और वैसे दोस्तों कभी कार्यकाल पूछा जाता है, तो कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए दोस्तों 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धर्मशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? धर्मशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा जो धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों धर्मशास्त्र। इसके रचयिता मनु होंगे, वाल्मीकि होंगे, वेदव्यास होंगे, या भास होंगे? इसके रचयिता होंगे दोस्तों मनु। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक चक्र वीरता पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है?
दोस्त अशोक चक्र वीरता पुरस्कार दोस्तों जो अदम्य साहस के लिए या फिर वीरता के लिए दिया जाता है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया जाता है आपको बताना है। प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा या सेनाध्यक्ष के द्वारा या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, अर्थात प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इनको आप तैयार करेंगे दोस्तों, बार बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इनमें से आपके अवश्य ही दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप तैयार कर लें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।